सर पहले भी इन्वेस्टर मीट हुए हैं, निवेशक आते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाते, कई बार ये देखा भी गया है। जमीनें भी ले लेते हैं, काम शुरू नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या सोचा है इस? देखिए, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जिसने तय किया है जमीन अगर ली और काम शुरू नहीं किया तो अपने आप जमीन का आवंटन निरस्त हो जाएगा, तो इसकी संभावना तो बची नहीं। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हमारे जो इन्वेस्टर समिट हुए उसमें उसके अतिरिक्त भी जो निवेश आया वो लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का आया। इसलिए कहना तो गलत है कि नहीं आया। आईटी कंपनीज आई, ऑटोमोबाइल सेक्टर आया, टेक्सटाइल यूनिट्स आई, रेडीमेड गारमेंट्स आया, फार्मा सेक्टर आया, फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स आई, निवेश आया है। लेकिन आज माहौल है और तेजी से निवेश आने का, और इसलिए पहले भी आया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की खूबियां पूरी दुनिया जानती, इसलिए और बड़ा निवेश आएगा और ताकत के साथ निवेश आएगा। बड़ा निवेश तो आएगा, लेकिन आपने पहले से एक पृष्ठभूमि तो बना के रखी होगी। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको लगता है इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, मध्य प्रदेश की कृषि की सारी दुनिया में चर्चा है, तो कृषि के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, दवाइयाँ हमने ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दुनिया के कई देशों को कोविड में भी निर्यात की है। मेडिकल डिवाइस पार्क हमारे यहाँ बन रहा है, फार्मा सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लॉजिस्टिक हब बनेगा मध्य प्रदेश, मुझे विश्वास है। तो उस सेक्टर में, फिर आईटी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में, अनेकों ऑयल और प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्र है जहाँ और निवेश आएगा। तो कई सेक्टर है। हम 19 सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 19 सेक्टर हमने चिन्हित किए हैं। वो सारी विशेषताएं हम लोगों के सामने रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मध्य प्रदेश आ रहे हैं और आएंगे। सर, कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता था मध्य प्रदेश, तो आपको लगता है कि कुछ इन्वेस्टर्स इसलिए भी नहीं आते थे कि सिर्फ कृषि आधारित पूरी संरचना है? वैसे आपने बताया कि कृषि आधारित होगा, आपको लगता है ये एक प्रॉब्लम था क्या ऐसा? नहीं, कृषि हमारी विशेषता और मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाना था, तो कृषि को आगे बढ़ाना ही था। लेकिन अब केवल कृषि प्रधान नहीं, टेक्नोलॉजी प्रधान और उद्योग प्रधान भी हम मध्य प्रदेश को बनाना चाहते हैं, और इसलिए कृषि से संबंधित भी उद्योग आए, वैल्यू एडिशन हम यही करें। हमारा सरबती गेहूं दुनिया में धूम मचा रहा है जी, हमारा बासमती राइस की चर्चा पूरी दुनिया में है, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अब दुनिया में पहचाने जाने लगे हैं। तो उस क्षेत्र में भी आए और बाकी क्षेत्रों में भी आए लोग। सर, तो बाकी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, चाइना +1 स्ट्रेटेजी की बात होती है, मध्य प्रदेश कहाँ पाता है अपने को? कितनी इस इन्वेस्टर मीट से, इस स्ट्रेटेजी के चलते हमें फायदा हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये अवसर है हमारे पास, जब चाइना पर भरोसा नहीं है और लोग भारत आना चाहते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके विजन के कारण ये हो रहा है, लेकिन उसका पूरा लाभ मध्य प्रदेश उठाए, इसका हम प्रयास करेंगे। एक बात ये भी आती है, तमाम प्रदेश भी कर रहे हैं इन्वेस्टर मीट, आपको क्यों लगता है मध्य प्रदेश में एक अलग परिदृश्य बनेगा, लोग आए? क्या अलग लग रहा है? एक तो हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हर एक राज्य में होनी चाहिए। यूपी भी तो हमारा है, कर्नाटक भी तो हमारा है, महाराष्ट्र भी तो हमारा है, राजस्थान भी तो हमारा है, छत्तीसगढ़ भी तो हमारा है। तो वहां भी आए, प्रसन्नता की बात है। लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर होती है, मैं भी कर रहा हूं कोशिश, तुम भी करो, तो प्रतिस्पर्धा हमेशा और ज्यादा उत्साह और प्रेरणा पैदा करती, और बेहतर काम करें, मेरे यहाँ भी आए। तो ये एक प्रतिस्पर्धा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों आए? इसलिए आए कि हमारे पास जमीन की पर्याप्त उपलब्धता है, हमारे पास बिजली सरप्लस है, हमारे पास पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास औद्योगिक शांति है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, हमारे पास। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास प्रोग्रेसिव नीतियां हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां हैं, और फिर मध्य प्रदेश में जो चाहिए उद्योगों को लगाने के लिए वो सारी सुविधाएं हैं।
इसलिए मध्य प्रदेश आए। अब प्रवासी भारतीयों की बात कर लेते हैं हम। प्रवासी भारतीयों के लिए शिवराज सरकार ने, मतलब आपने पहले भी किया था, लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा कांग्रेस की सरकार भी आई, कोरोना की विभीषिका भी हुई। इस बार आप कैसे देखते हैं? तब तक इसके बीच में क्या चलता रहा, क्या आपकी, क्योंकि पहले भी सोच चुके थे आप इस बार। कोविड के बाद अब खुली हवा में लोग सांस ले रहे हैं। प्रवासी भारतीय 66 देशों से आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं तो ये $100 पहले पे करके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए कोई ना कोई प्यार दिल में होगा, तब तो ये आ रहे हैं। मध्य प्रदेश जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पहचानना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए इंदौर भी खुले दिल से तैयार है। दिल के दरवाजे भी जनता ने खोल दिए और घरों के दरवाजे भी खोल दिए। कह रहे होटल में काय को ठहरे हो, हमारे घर आओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।